ये लो पानी। सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था इस हफ्ते के पैसों से आपकी दवाई ले आऊंगी, लेकिन इतने में तो हफ्ते भर का राशन भी लाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी दवाई नहीं ला पाई। सुनीता, तुम मेरी चिंता मत करो, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे इस दर्द को सह लूंगा। और रही दवाई की बात, तो दवाई जरूरी नहीं है, हमें अपना परिवार जरूरी है। देखिए, मेरे लिए परिवार के साथ साथ आप जरूरी हो। आपसे ही मेरा परिवार है। आप हो तो परिवार है, और आपके बिना मैं परिवार की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपके बिना अधूरी हूँ। इसलिए अब कैसे भी करके मैं आपकी दवाई लेकर आऊंगी, ताकि आप जल्दी से ठीक हो सको। सुनीता, मुझे बिना दवाई के ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो लग जाने तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी दवाई की किसी से कर्ज लो, क्योंकि सुनीता, तुम किसी के आगे हाथ फैलाओगी तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं किसी से कर्ज नहीं लूंगी और न ही किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी, लेकिन मैं हार भी तो नहीं मान सकती। लेकिन अब से मैं दुगनी मेहनत करूंगी, जिससे आपका इलाज अच्छे से हो सके। देखो सुनीता, मेरा एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, जिसका इलाज अब हो चुका है। अब मुझे ठीक होना बाकी है, जो मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अकेली परिवार का खर्चा उठा रही हो, वरना आज की दुनिया में कौन इतनी मेहनत करता है। मैं अपने परिवार का खर्चा उठा रही हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रही हूँ, तो क्या हुआ? इससे पहले आप भी तो परिवार का खर्चा उठाते थे। सुनीता, तुम ये सब बातें छोड़ो और जाकर खाना खा लो, क्योंकि तुम डेली भूखे पेट ही काम पर जाती हो, तुम्हें भूख लग रही होगी। हाँ, भूख तो लग रही है, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने स्कूल से आकर खाना खा लिया या नहीं? और आपने खाना खाया? हाँ सुनीता, बच्चों ने भी खाना खा लिया और मैंने भी खाना खा लिया। अब तुम बची हो, तुम जाकर खाना खा लो। हाँ ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ। बबलू, रघु ने जो हमसे पैसे लिए थे वो अभी उसने दिए हैं या नहीं? क्या भाई, आप भी कैसी बात करते हो? जब वो पैसे देता तो आपको खबर नहीं होती क्या? आपको भी खबर होती। ठीक है, हम उसके आज घर चलते हैं, उससे बात करते हैं कि वो हमारे पैसे देगा या नहीं। भाई, वाकई आप पैसों की वजह से रघु के घर जाना चाहते हो या फिर और कोई वजह है? अरे नहीं, और कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ उसके घर पैसों की वजह से ही जाना चाहता हूँ। नहीं भाई, वजह तो है, और वो वजह है उसकी पत्नी। और उसकी पत्नी की वजह से ही आपने रघु को पैसे दिए और बाद में उसका एक्सीडेंट भी करा दिया, ताकि रघु की जगह उसकी पत्नी काम करने घर से निकले। क्योंकि आप रघु की पत्नी को चाहते हो, मुझे पता है, फिर भी आप बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि मुझे कुछ पता ना हो। देख, ये बात तुझे पता है और मुझे पता है। अगर ये बात किसी तीसरे को पता चली तो तुझे पता है, जो मैंने रघु का एक्सीडेंट कराया था उसी हिसाब से मैं तेरा भी करा सकता हूँ। और रघु तो बच गया था, लेकिन तू नहीं बचेगा, समझा तू? भाई, आप चिंता मत करिए, मैं ये बात हमेशा अपने पेट में दबा कर रखूंगा। और आप मेरा यकीन मानिए, मैं ये आज के बाद आपके सामने भी ये बात कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तू ये बात किसी से नहीं कहेगा तो इसमें तेरा ही फायदा रहेगा, समझा तू? चल अब चलते हैं। अरे भाई रुको, आपको रघु के घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रघु के घर जिसकी वजह से जाना चाहते हो ना, वो देखो सामने से वो आ रही है, उसकी पत्नी। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से। अरे हट जाएंगे, पहले हमारे भाई की बात तो सुन लो। देखो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, अब तुम मुझे और परेशान मत करो। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। रास्ते की बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? पहले तुम मुझे ये बताओ, मैं अपनी परेशानी तुम लोगों को क्यों बताऊंगी? आखिर तुम होते कौन हो?
जिसे मैं अपनी परेशानी बताऊं? होने को तुम बहुत कुछ हो सकते हैं, फिलहाल तो तुम हमें अपना चाहने वाले ही समझो। तुम्हारे जैसे चाहने वालों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाहने वाले मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। मैं उन्हें चाहती हूँ और वो मुझे। तो बेकार में अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करो। तुम भी जाओ और मुझे भी जाने दो। ऐसा मौका कभी कभी तो मिलता है और तुम जाने की बात कर रही हो। हमारी बात भी समझा करो जाने मन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज के बाद अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हट। भाई, एक गरीब औरत जिसकी आपके सामने कोई औकात नहीं है, वो आपके थप्पड़ मार कर जा रही है और आप चुपचाप खामोश होकर खड़े देख रहे हो। इसने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। अब मैं इसे और इसके परिवार को चैन से जीने नहीं दूंगा। इसने मुझ पर ये हाथ उठाया है। एक दिन ऐसा कर दूंगा कि इन्हीं हाथों से ये मेरे आगे भीख मांगेंगी, समझा तू? चल अब चलते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठे हो, आज स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी, हमारी आज छुट्टी है। सुनीता, तुम इन दोनों का मतलब समझी? इनका मतलब ये है स्कूल की छुट्टी नहीं है, सिर्फ इन दोनों की छुट्टी है। क्या स्कूल की छुट्टी नहीं है? तो फिर इन दोनों की छुट्टी क्यों है? सुनीता, इन बच्चों की छुट्टी इसलिए की है क्योंकि हम दोनों ने इनके स्कूल की फीस जमा नहीं की, इसलिए इनकी मैडम ने इनकी छुट्टी कर दी। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। सुनीता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसी बातें मत करो। अभी हमारे हालात खराब हैं, ऐसा तो नहीं कि हमेशा हमारे हालात खराब रहेंगे। कभी तो हमारे हालात सुधरेंगे। कब सुधरेंगे हालात? जब हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पा रहे तो हालात क्या सुधार पाएंगे? सुनीता, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारे हालात सुधरेंगे और जरूर सुधरेंगे। हमारे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। बस तुम हिम्मत मत हारो, मुझे ठीक हो जाने दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारे हालात सुधरेंगे तो सुधरेंगे। अब मैं काम पे जा रही हूँ, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, जाओ। अरे सुनीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ काम करने वाले तो सब गए, तुम क्यों नहीं गई? तुम भी अपने घर जाओ। हाँ साहब, मेरे साथ के सब काम करने वाले चले गए, लेकिन मैं यहाँ जो रुकी हूँ उसका कारण है, और वो कारण यह है कि मैं दूसरी शिफ्ट में भी काम करना चाहती हूँ। बस इसलिए रुकी थी मैं। दूसरी शिफ्ट? यानी तुम रात में काम करोगी, वो भी एक औरत होकर? औरत होकर रात में काम करने से क्या मतलब है साहब? क्या औरतें रात में काम नहीं कर सकती जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो? देखो, मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि औरतें रात में काम नहीं कर सकती। औरतें काम कर सकती हैं। औरतें रात में भी काम कर सकती हैं, दिन में भी काम कर सकती हैं, और तुम भी कर सकती हो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम एक औरत होकर इतनी हिम्मत दिखा रही हो, और आज के टाइम पर एक मर्द भी दूनी मेहनत नहीं करना चाहता जैसा कि तुम करना चाहती हो। इसीलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी बात का मतलब गलत मत समझो। साहब, मैं आपकी बात का गलत मतलब क्यों ना समझूं? आप मुझे समझाइए ना। अगर तुम समझना चाहती हो तो सुनो। मैं ये बातें तुम्हारी हिम्मत और हौसला को देखकर कह रहा था, और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दो। मेरा वैसा कोई मतलब नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, समझे? मैं तो सिर्फ मेरे यहाँ पर तुम काम करती हो इस वजह से, इंसानियत के नाते ये बातें कह रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग औरतों के बारे में घटिया सोच रखने वाले मिलते हैं, इसलिए मैंने आपकी बात को गलत समझा। अरे नहीं, इसमें तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। कमी तो उन लोगों की है जो औरतों के बारे में नीच और घटिया सोच रखते हैं। तुम्हारी तो कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम माफ़ी मत मांगो।
साहब, आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ठेकेदार जी से कह देना कि वो मुझे दूसरी शिफ्ट में भी काम दे दें। ठीक है, अगर तुम दूसरी शिफ्ट में काम करना चाहती हो तो मैं ठेकेदार से कह दूंगा, वो तुम्हें काम दे देगा। लेकिन आज तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आज तो दूसरी शिफ्ट वालों की छुट्टी है, आज तो काम ही नहीं होगा। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ और कल आना। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मैं कल ठेकेदार से कहकर तुम्हें दूसरी शिफ्ट में लगवा दूंगा, ठीक है? क्या अब दूसरी शिफ्ट की छुट्टी है? लेकिन मुझे तो किसी ने इस बारे में नहीं बताया। तुम्हें इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि तुम दूसरी शिफ्ट में काम नहीं करती हो ना, इसीलिए तुम्हें किसी ने नहीं बताया। जो दूसरी शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें बताया गया था कि आज छुट्टी रहेगी उनकी, इसलिए यहाँ रुककर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। जाओ, अपने घर जाओ। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ। हम गरीबों की तो किस्मत भी खराब है। अरे सुनो, ऐसा क्यों कह रही हो तुम कि किस्मत खराब है? देखो, तुम्हारी जैसी साहसी महिला के लिए ये बातें अच्छी नहीं हैं। किस्मत का क्या है? किस्मत मेहनत के दम पर बदली जा सकती है, तुम भी बदल सकती हो। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत देना, कभी मत कहना कि किस्मत खराब है, क्योंकि किस्मत बदली जा सकती है। साहब, आपकी बात सही है, लेकिन हम गरीबों के लिए किस्मत बदलना आसान नहीं है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने सोचा था दूसरी शिफ्ट में काम करके थोड़े पैसे ज़्यादा आ जाएंगे और उनसे मैं अपने पति की दवाई और घर का राशन लेकर चली जाऊं, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं, बल्कि उल्टा ही हो गया। देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम्हें हमें बतानी चाहिए, हमारा फर्ज है। तुम हमारे यहाँ पर काम करती हो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। इसलिए जो भी परेशानी हो वो तुम्हें बतानी चाहिए। मुझे बताओ या ठेकेदार को बताओ, किसी को ना किसी को बतानी चाहिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। साहब, आप तो कभी कभार आते हो। मैंने ठेकेदार से थोड़े एडवांस पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने सोचा दूसरी शिफ्ट में काम करके ही पैसे ले लूं। अगर ऐसी बात है तो उस ठेकेदार की मैं अच्छे से खबर लूँगा। और हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगा, ठीक है? ये लो पैसे और अपने पति की दवाई ले जाना। ठीक है साहब, लेकिन मैं ये पैसे तभी निपटा पाऊंगी जब मेरी पति की तबीयत ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मर्जी हो तब निपटा देना। मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि मेरे पैसे निपटाओ, ठीक है? जाओ अब। ठीक है साहब। रघु, ओ रघु, अरे रघु, क्या कर रहा है? अरे भाई जी, आप आइए, बैठिए। भाई जी यहाँ पर बैठने नहीं, अपने पैसे लेने आए हैं जो तूने लिए थे। भाई जी के पैसे दे। भाई जी, आपको अच्छे से पता है, जब से मेरा एक्सीडेंट में पैर टूटा है तब से मैं घर पर ही चारपाई पर पड़ा रहता हूँ और काम धंधा मुझ पर होगा नहीं, तो ऐसे में मैं आपके पैसे कहाँ से निपटा पाऊंगा? इसीलिए आप थोड़े दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं सही होते गन आपकी पाई चुका दूंगा। अबे एक्सीडेंट में तेरा ही पैर तो टूटा है, तेरी बीवी का तो नहीं टूटा है। वो तो काम पर जाती है, उसके पैसे तो होंगे, उसके पैसे दे दे हमें। भाई जी, मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर देता, और हाँ, मेरी पत्नी काम करती है तो वो भी मजबूरी में काम करती है और वो पैसे कमा कर लाती है, उससे हमारे घर का खर्चा होता है, ना कि पैसे इकट्ठे होते हैं। अगर पैसे इकट्ठे हो जाते तो मैं तुम्हें जरूर देता। सुन बे, ये तेरी बहानेबाजी हम पर नहीं चलने वाली, क्योंकि हम मानेंगे ही नहीं। हम यहाँ पर अपने पैसे लेने आए हैं, इसीलिए तू चुपचाप हमारे पैसों का इंतजाम कर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ए जी, क्या बात है? तुम ही बता दो, ये यहाँ क्यों आए? तू इससे क्या पूछ रही है? हम बताएंगे। हम इससे पैसे लेने आए हैं जो इसने हमसे उधार लिए थे। क्या पैसे उधार लिए थे? आपने पैसे कब लिए और मुझे आपने बताया भी नहीं?
कम से कम मुझे बता तो देते। ए बंद कर अपनी बकवास। हम तेरी यहाँ पर बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपने पैसे लेने आए हैं, इसीलिए चुपचाप हमारे पैसे दे। देखो भाई जी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि हमारे पास पैसे होते तो जरूर देते, इसीलिए आप हमसे बार बार पैसे क्यों मांग रहे हो? ठीक है, अगर तुझे हमारे पैसे देने में दिक्कत हो रही है तो हम अपने पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन बदले में हम तेरी पत्नी को लेके जा रहे हैं। जब तुझ पर पैसे हो जाए तो इसे लेने आ जाना। देख क्या रहा है, ले चले इसे। ए, सुना नहीं तूने भाई ने क्या कहा? चल इधर। तूने उस दिन मुझे थप्पड़ मार दिया और आज इसे भी। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। देख क्या रहा है, ले चले इसे खींच के। देखो मुझे हाथ मत लगाना, और तुम थप्पड़ की बात कर रहे हो। अरे तुम्हारी हरकतें ही थप्पड़ खाने लायक है, तो मैं थप्पड़ मारूंगी ना। तुम अपने आप को समझते क्या हो, और औरत को क्या समझते हो? पैसों के लिए औरत तुम्हारे साथ चली जाएगी? ऐसा कभी हो नहीं सकता। और तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। अब जाओ यहाँ से। तू क्या समझती है, तेरे बोलने से हमारे पैसे तूने दे दिए, हमें हमारे पैसे दे, समझी तू? अगर तेरे पास नहीं है तो चल हमारे साथ। भाई जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें। आपकी ये बात अच्छी नहीं है। क्या बोला तू? तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अरे एक बात बता, जब तेरी इज्जत ही नहीं है तो तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं हम? आप इन दोनों के मुंह मत लगो। तुम्हें अपने पैसों से मतलब है ना? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। आज काम पे से मुझे कुछ एडवांस पैसे मिले थे, ये लो अपने पैसे और दफा हो यहाँ से। अरे तू क्या समझती है, इतने पैसों में कर्ज निपट गया? नहीं, हमारे पूरे पैसे दे। इतने पैसों से क्या होगा? तुम्हारे बाकी के पैसे हम बाद में लौटा देंगे, मेरे पास फिलहाल यही है, अभी इन्हें रखो। ये बात वाला झंझट हम नहीं पालते हैं। जब हम एक साथ पैसे देते हैं तो हम एक साथ पैसे लेकर ही जाएंगे, चाहे तू कहीं से भी इंतजाम करके ला के दे। लाते हमारे पैसे। भाई जी, हम कह रहे हैं ना कि मैं और मेरी पत्नी बाकी के पैसे हम बाद में दे देंगे, तो आप मेरा यकीन कीजिए ना। हमें तुम जैसे गरीब और घटिया लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हमें हमारे पैसे दे और हम अपने पैसे वसूल करके रहेंगे तेरी पत्नी से। तेरी बकवास सुनते बहुत देर होगी। चल देख कर ले चले से। अबे चल। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम लोग। अरे ये क्या बदतमीजी है? क्यों इसे क्यों खींच रहे हो? क्या बात है? इसके पति पर हमारा कर्ज है और वो कर्ज वसूल करने के लिए हम इसे ले जा रहे हैं, समझा तू? तुम लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? पैसों के बदले में क्या कोई किसी इंसान को ले जाता है, वो भी एक औरत को? अरे हमारे देश में, हमारे भारत देश की संस्कृति रही है कि हम लोग औरतों की इज्जत करते हैं। तुम्हारी तरह औरतों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तू ये फालतू की बकवास करके हमारा टाइम बर्बाद मत कर। तू अपना काम कर और हमें अपना काम करने दे। चल भाई चलते हैं। और तू देख कर रही है, चल इधर। रुको, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? तुम्हें अपने पैसों से मतलब है ना? ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे पैसे देता हूँ, ठीक है? ये लो, कितने पैसे हैं तुम्हारे? लो, ज्यादा हो फिर भी रख लेना, कोई बात नहीं। हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो पैसा इसे उल्टा देना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी बात मान ही नहीं रही है। क्या तुम जबरदस्ती इन पैसों की वजह से इसे चाहते हो? अरे औरत और मर्द दोनों में रिश्ता जब होता है जब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, समझे तुम लोग? इसका तो पति है और तुम लोग इसके पति के सामने इसे ले जाने की बात कर रहे हो। शर्म करो, शर्म। तुम्हारे जैसे बेशरम लोग ही तो हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं। और सुनो, अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस पे कॉल करूँगा, फिर सारी जिंदगी ना जेल में सड़ोगे। भाई आपको आपके पैसे मिल गए तो अब चलें यहाँ से। बेकार में पुलिस का झंझट पालना अच्छा नहीं रहता। अबे हमने इसके लिए क्या नहीं किया है और तू चलने की बात कर रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी बात मान और निकल यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है, समझा? चल निकल आओ। चलो भाई। चलो।